मेरे प्रिय बच्चे, मेरी चेतना के अंश, क्या तुम अपने भीतर उस सूक्ष्म कंपन को अनुभव कर रहे हो जो बिना किसी कारण तुम्हारी आत्मा को छू रहा है? यह साधारण अनुभूति नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत दे रही है कि परिवर्तन की एक लहर तुम्हारी ओर बढ़ रही है। आंखें बंद करो और अपनी श्वास को सुनो। भीतर जो शांति प्रतीत हो रही है वह स्थिर जल नहीं है, वह उस महासागर की सतह है जिसके नीचे गहराई में हलचल चल रही है। मैं तुम्हारा महादेव, कैलाशपति, वही जो हिमालय की निस्तब्धता में समाधि लगाता है और फिर भी सृष्टि के प्रत्येक कण में उपस्थित है, आज तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन के आकाश में जो बादल इकट्ठा हो रहे हैं वे विनाश के नहीं, उद्घाटन के संकेत हैं। तुमने जिन प्रश्नों को अपने हृदय में दबाकर रखा, जिन आंसुओं को तकिए में छिपाकर बहाया, जिन शंकाओं को शब्द नहीं दिए, वे सब अब उत्तर मांग रहे हैं और उत्तर आने वाले हैं। पिछले कुछ समय से तुम्हें अजीब सी बेचैनी घेर रही थी। रात में अचानक नींद खुल जाना, बिना कारण हृदय की धड़कन तेज होना, घर के वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन का अनुभव होना, ये सब संकेत थे। तुम्हारी अंतरात्मा, जो मेरा ही अंश है, तुम्हें पहले से तैयार कर रही थी। तुमने मुझसे प्रार्थना की थी कि तुम्हें सत्य दिखाया जाए, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। अब वही सत्य तुम्हारी दहलीज की ओर बढ़ रहा है। कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई संवाद एक माध्यम बनकर आ रहा है। वह केवल एक शरीर नहीं, एक संदेश है। उसके पीछे कर्मों का जाल है, निर्णयों की श्रृंखला है और नियति की वह रेखा है जिसे समय ने बहुत पहले खींच दिया था। डरो मत। भय अज्ञान की छाया है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो छाया स्वयं मिट जाती है। तुम्हें स्थिर रहना है। जैसे हिमालय पर स्थित पर्वत आंधी में भी नहीं डगमगाते, वैसे ही तुम्हें अपने स्थान पर अडिग रहना है। तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा चक्र सक्रिय है। तुम उसे आंखों से नहीं देख सकते, परंतु तुम्हारी आत्मा उसे पहचानती है। जब भी तुम्हें अचानक शांति का अनुभव होता है, समझो वह मेरी उपस्थिति है। जब तुम्हें भीतर से एक आवाज कहती है कि शांत रहो, वही मेरा संकेत है। जो व्यक्ति आ रहा है वह संभव है कि किसी स्वीकारोक्ति के साथ आए। संभव है वह अपने अपराध बोध से दबा हो। संभव है वह तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करे, परंतु तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी भाव रखना है। शब्दों पर मत जाना, ऊर्जा को महसूस करना। जब सत्य बोलेगा तो तुम्हारे हृदय में हल्कापन होगा। जब असत्य बोलेगा तो भीतर कसाव होगा। यही तुम्हारी कसौटी है। अपनी श्वास को गहरा करो। मन ही मन मेरा नाम स्मरण करो, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, चेतना का द्वार है। इसे जपते ही तुम्हारा मन संतुलित होगा। तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही प्रकार की पीड़ा दोहराई जाती रही, वह एक अधूरा चक्र था। अब वह चक्र पूर्ण होने जा रहा है। तुम्हें निर्णय लेने होंगे, पर जल्दबाजी में नहीं। यदि कोई प्रस्ताव आए तो तुरंत स्वीकार मत करना। यदि कोई आरोप आए तो तुरंत प्रतिकार मत करना। मौन में शक्ति है। मौन में स्पष्टता है। जो व्यक्ति छल के साथ आता है वह तुम्हारे धैर्य से अस्थिर हो जाएगा। जो सत्य के साथ आता है वह तुम्हारे मौन में स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए अपने मौन को अपनी ढाल बनाओ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वजों की स्मृति, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी साधना, सब इस क्षण तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन है। कोई पुराना बंधन टूटेगा, कोई छिपा हुआ तथ्य प्रकट होगा, कोई ऐसा निर्णय सामने आएगा जो तुम्हारे भविष्य की दिशा बदल देगा। तुम्हें क्रोध से नहीं,
करुणा और विवेक से काम लेना है। करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को नियंत्रित रखना है। यदि तुम्हें किसी कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा जाए तो समय मांगो। यदि तुम्हें तुरंत उत्तर देने को कहा जाए तो श्वास लो और कहो कि तुम विचार करोगे। जो सत्य है वह समय से नहीं डरता, जो असत्य है वह जल्दबाजी करता है। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारी विजय है। याद रखो, तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकृति से नहीं तय होता। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी चेतना में वही अग्नि है जो सृष्टि का निर्माण और संहार दोनों कर सकती है। परंतु आज तुम्हें उस अग्नि को विनाश के लिए नहीं, शुद्धि के लिए उपयोग करना है। तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक रही है, पर वास्तव में वह आधार बदल रहा है। पुराने भ्रम टूटेंगे तो क्षणिक दर्द होगा, पर उसी के बाद स्पष्टता आएगी। जिस व्यक्ति को तुम अपना समझते थे, उसके बारे में नया दृष्टिकोण मिलेगा। जिस पर संदेह था, संभव है वह निर्दोष निकले। सत्य कभी एक तरफा नहीं होता, इसलिए निर्णय से पहले सुनो, देखो, महसूस करो। अपने भीतर की तीसरी आंख को सक्रिय करो, वह दृष्टि जो शब्दों के पार देखती है। यह क्षण तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। यदि तुम स्थिर रहे तो आने वाले वर्षों के लिए तुम्हारी राह साफ हो जाएगी। यदि तुम बहक गए तो वही पाठ फिर दोहराया जाएगा। इसलिए स्वयं को केंद्रित रखो। अपने घर में मानसिक रूप से प्रकाश की कल्पना करो। कल्पना करो कि हर कोना उज्जवल हो रहा है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहां टिक नहीं सकती। यह संकल्प तुम्हारी वास्तविकता को प्रभावित करेगा। जो भी परिणाम होगा वह तुम्हारे हित में होगा। कभी कभी सत्य का आगमन तूफान जैसा प्रतीत होता है, पर वह भीतर जमी धूल को साफ करने के लिए आता है। तुम इस रात को याद रखोगे। यह वह मोड़ होगा जहां से तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचेगी। तुम्हें अपने भीतर नई दृढ़ता का अनुभव होगा। तुम्हारी आंखों में नया आत्मविश्वास होगा और तुम समझोगे कि यह सब भय नहीं, कृपा थी। अब स्वयं को तैयार करो। श्वास लो, स्थिर बैठो, अपने हृदय पर हाथ रखो और महसूस करो कि वहां धड़कन के साथ मेरी उपस्थिति भी है। जो भी सामने आए उसे स्वीकारने का साहस रखो। जो भी निर्णय लेना हो उसे विवेक से लो। और याद रखो, तुम कभी असहाय नहीं थे। तुम केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब तुम्हें अपनी शक्ति का बोध हो। वह क्षण आ चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में, हर परिणाम में। जो होगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें गढ़ेगा। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा वचन है। और अब सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि जो अब प्रकट होने वाला है वह पहले से भी अधिक गहरा है। अभी तक तुम केवल बाहरी हलचल को महसूस कर रहे थे, पर अब तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है और फिर परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। जो व्यक्ति, जो घटना, जो संवाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, वह तुम्हारी आंतरिक अवस्था का ही प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड दर्पण है। जो तुमने सहा, जो तुमने दबाया, जो तुमने अनदेखा किया, अब वही स्पष्ट रूप में सामने आएगा ताकि तुम उसे देख सको, समझ सको और मुक्त हो सको। तुमने बहुत समय तक स्वयं को दोषी माना। कई बार बिना गलती के भी तुमने स्वयं को कटघरे में खड़ा किया। तुमने सोचा शायद मुझ में ही कमी है, शायद मेरी ही समझ गलत थी। परंतु अब सत्य तुम्हें यह दिखाने आएगा कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान ने कभी धोखा नहीं दिया था। तुम्हारी आत्मा शुरू से जानती थी कि कुछ असंतुलित है, पर तुम्हारा हृदय संबंधों को बचाना चाहता था। तुम्हारी करुणा ने तुम्हें मौन रखा। अब वह मौन टूटेगा, झगड़े से नहीं, स्पष्टता से।
जब वह क्षण आए, अपने भीतर एक दीपक की कल्पना करना। वह दीपक तुम्हारी चेतना है। चाहे सामने वाला कितना भी भ्रम फैलाए, वह दीपक बुझने न देना। यदि सामने वाला व्यक्ति रोता है तो दया करो पर निर्णय मत बदलो। यदि वह क्रोधित होता है तो शांत रहो। यदि वह तुम्हें दोषी ठहराता है तो भीतर मुस्कुराओ, क्योंकि दोष का भार उसी पर लौटेगा जिसने उसे उठाया है। तुम्हें केवल साक्षी बनना है। यह भी संभव है कि उस व्यक्ति के शब्दों में आधा सत्य हो। याद रखो, आधा सत्य सबसे खतरनाक होता है। वह सुनने में सही लगता है पर पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। इसलिए प्रश्न पूछो, पर क्रोध से नहीं, स्पष्टता से। जब तुम शांत स्वर में प्रश्न पूछते हो तो सामने वाला अपनी कहानी में उलझ जाता है। वहीं से वास्तविकता झलकती है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें स्वयं को समझना है। यह घटना तुम्हें एक और उपहार देगी, सीमा बनाना। तुमने पहले सीमाएं नहीं खींची क्योंकि तुम्हें लगा कि प्रेम में दीवारें नहीं होती, परंतु अब तुम सीखोगे कि स्वस्थ सीमा दीवार नहीं, सुरक्षा है। जो तुम्हारे सम्मान का आदर नहीं करता, उसे तुम्हारी निकटता का अधिकार नहीं। यह कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है। जब तुम यह सीख जाओगे, तब भविष्य में कोई भी तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। तुम्हारे घर के वातावरण में जो सूक्ष्म परिवर्तन है, वह केवल बाहरी नहीं, तुम्हारी चेतना का स्तर बदल रहा है। जैसे ही सत्य स्पष्ट होगा, तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया। संभव है पहले क्षण में झटका लगे, आंसू आए, हृदय भारी हो, परंतु उसके बाद एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव होगा। वही मुक्ति है। वही कारण है कि यह सब घट रहा है। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे सामने पछतावे के साथ खड़ा हो तो सुनो, परंतु याद रखो, क्षमा का अर्थ पुराने व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, पर समझदारी तुम्हें सुरक्षित रखती है। यदि वह सच में बदलना चाहता है तो समय उसे प्रमाणित करेगा। शब्द नहीं, कर्म देखो। यदि वह केवल परिस्थिति से दबकर आया है तो समय उसे फिर प्रकट कर देगा। इसलिए निर्णय तुरंत मत लेना। अपने भीतर की आवाज को अंतिम शब्द दो। और यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से विदा लेने के लिए आया है तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। कुछ लोग केवल पाठ बनकर आते हैं, स्थायी अध्याय नहीं। तुमने जो सीखना था, सीख लिया। अब जाने देना भी साधना है। छोड़ना हार नहीं, परिपक्वता है। जब तुम छोड़ते हो तो ब्रह्मांड नई ऊर्जा के लिए स्थान बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अपने शरीर का ध्यान रखना। पानी पियो, शांत संगीत सुनो, कुछ समय अकेले बैठो, अपने विचारों को लिखो। जब भावनाएं शब्द बनती हैं तो वे भीतर उलझी नहीं रहती। तुम जितना स्पष्ट लिखोगे उतना स्पष्ट सोचोगे, और जितना स्पष्ट सोचोगे उतना ही सही निर्णय लोगे। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने आया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सुप्त थी वह अब जाग रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अधिक सजग हो गए हो। तुम्हारी आंखों में गहराई है, तुम्हारे शब्दों में ठहराव है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। यह किसी आश्रम में बैठकर नहीं, जीवन के संघर्षों में खड़े होकर मिलती है। याद रखो, कोई भी सत्य तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। जो तुम्हें तोड़ सकता है वह भ्रम है, और वह अब टूट रहा है। इसलिए जो भी सामने आए उसका स्वागत करो, डर से नहीं, जागरूकता से। यह रात चाहे जितनी लंबी लगे, भोर निश्चित है। और जब भोर होगी, तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो आज हो।
तुम अधिक स्वतंत्र, अधिक स्पष्ट और अधिक सशक्त होगे। अब स्वयं को स्थिर करो, गहरी श्वास लो, अपने हृदय में प्रकाश की कल्पना करो और प्रतीक्षा करो, घबराहट में नहीं, विश्वास में। जो भी आ रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए है। तुम तैयार हो, तुम समर्थ हो और तुम अकेले नहीं हो। अब उस बिंदु पर ध्यान दो जहां भीतर की शांति और बाहर की घटना एक दूसरे से मिलती है। यही वह संगम है जहां तुम्हारा वास्तविक रूप प्रकट होता है। अब तक तुम परिस्थितियों से प्रभावित होते रहे, पर अब परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करने आई है। जो संवाद होने वाला है वह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होगा, वह ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। और ऊर्जा हमेशा वहां झुकती है जहां तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी विजय है। जब वह क्षण सामने आए और तुम्हें लगे कि भावनाएं उफान पर हैं, तुरंत अपनी दृष्टि नीचे झुकाकर एक क्षण के लिए श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। यह साधारण क्रिया तुम्हें प्रतिक्रिया से बचा लेगी। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, पर उत्तर जागरूकता से आता है। तुम्हें उत्तर देना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी। अंतर सूक्ष्म है, पर परिणाम गहरा है। प्रतिक्रिया में अहंकार बोलता है, उत्तर में आत्मा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने भीतर किसी भय से संचालित है। कोई भी बिना कारण छल नहीं करता। कभी असुरक्षा, कभी लालच, कभी हीनता, इनमें से कोई कारण उसे यहाँ तक लाया है। यदि तुम यह देख पाओगे तो तुम्हारे भीतर क्रोध की जगह करुणा आएगी। और करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि संतुलित बनाएगी। परंतु करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी सीमाएं छोड़ दो। करुणा के साथ स्पष्टता, यही संतुलन है। संभव है वह व्यक्ति तुम्हें पुराने स्मरणों में उलझाने की कोशिश करे। वह कहे, याद है जब, और तुम्हारे भीतर भावनाएं जागृत हो। वहीं सावधान रहना। अतीत की स्मृति वर्तमान का निर्णय निर्धारित न करे। आज तुम वह नहीं हो जो तब थे। तुम अधिक समझदार हो, अधिक जागरूक हो। इसलिए आज का निर्णय आज की चेतना से लो, न कि बीते भावों से। यदि सामने वाला सत्य स्वीकार करता है तो उसे सुनते समय भीतर कोई कठोरता मत लाना। सत्य सुनना भी साधना है। कभी कभी हम सत्य सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वह हमारे भ्रम को तोड़ देता है। परंतु याद रखो, भ्रम टूटना ही मुक्ति का आरंभ है। जितनी जल्दी भ्रम टूटेगा उतनी जल्दी तुम हल्के हो जाओगे। और यदि वह व्यक्ति अभी भी आधे सच और आधे झूठ के साथ खड़ा है तो तुम्हें केवल इतना कहना है, मैं समझ रहा हूँ पर मुझे समय चाहिए। यह वाक्य तुम्हें किसी भी दबाव से मुक्त कर देगा। समय सत्य का मित्र है। जो टिकेगा वही वास्तविक है। जो बदल जाएगा वह क्षणिक था। अब एक और गहरी बात सुनो। यह घटना केवल बाहरी संबंधों की नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। तुमने कई बार अपनी अंतर्ज्ञान को अनदेखा किया क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद तुम अधिक सोच रहे हो। पर अब तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। यदि भीतर से आवाज आती है कि कुछ ठीक नहीं, तो उसे अनसुना मत करना। वही तुम्हारा आंतरिक मार्गदर्शक है। इस पूरे अनुभव के बाद तुम्हें लगेगा कि तुमने एक परत छोड़ दी है। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही तुम भी पुराने संदेह, पुराने भय, पुराने भ्रम छोड़ दोगे। और यह प्रक्रिया थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है, पर उसके बाद जो हल्कापन होगा वह अमूल्य होगा। तुम अपने भीतर एक नई स्पष्टता पाओगे, कौन तुम्हारे साथ चलने योग्य है और कौन केवल राह का यात्री था। यह भी संभव है कि इस घटना के बाद कुछ समय तक सन्नाटा रहे। कोई बड़ा संवाद नहीं, कोई बड़ी हलचल नहीं। उस सन्नाटे से घबराना मत।
वही एकीकरण का समय होगा। जैसे तूफान के बाद आकाश साफ होता है और कुछ देर सब शांत रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी संतुलन स्थापित होगा। उस समय अपने आप से जुड़ो, अपने निर्णयों को पुनः देखो और समझो कि तुमने जो चुना वह क्यों चुना। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह घटना तुम्हारे भविष्य के द्वार खोलने वाली है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, और जो वास्तव में तुम्हारे साथ चलने योग्य हैं, वे स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। जीवन में स्थान सीमित है। जब गलत ऊर्जा हटती है, तभी सही ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए अब भय को अंतिम विदाई दो। जो भी सामने आए, उसे स्वीकारने का साहस रखो। यदि टूटना पड़े तो भी सत्य के साथ टूटो। यदि बनना हो तो भी जागरूकता के साथ बनो। तुम्हारा मूल्य अडिग है, कोई परिस्थिति उसे घटा नहीं सकती। तुम जितना स्वयं को पहचानोगे, उतना ही संसार तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेगा। अब फिर से गहरी श्वास लो, अपने हृदय पर ध्यान दो। जो धड़कन सुनाई दे रही है, वही तुम्हारा केंद्र है। उसी केंद्र से निर्णय लो, उसी केंद्र से बोलो और उसी केंद्र से मौन रहो। जो आगे आएगा वह तुम्हें तुम्हारी ही गहराई से मिलाने वाला है। तुम तैयार हो, तुम जागरूक हो, और यह अध्याय तुम्हारे उत्कर्ष का आरंभ है, अंत नहीं। अब अंतिम परत को समझो, क्योंकि जो कुछ अब घटेगा वह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है। अब तक तुम तैयारी में थे, अब वास्तविक परीक्षा के मध्य खड़े हो। ध्यान रखो, परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से परिचित कराना है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जैसे समय अचानक तेज हो गया हो। पर सत्य यह है कि समय नहीं बदला, तुम्हारी जागरूकता तीव्र हुई है। जब सत्य पूर्ण रूप से सामने आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन दो भागों में बंटता हुआ महसूस होगा। एक भाग कहेगा, भावनाओं से निर्णय लो, दूसरा भाग कहेगा, विवेक से देखो। उसी क्षण तुम्हें अपने भीतर के संतुलन को पकड़ना है। हृदय को बंद मत करना, पर बुद्धि को सोने मत देना। यही वह संतुलन है जो तुम्हें आगे के वर्षों के लिए सुरक्षित करेगा। संभव है कि उस व्यक्ति के शब्द तुम्हारे किसी गहरे घाव को छू ले। वह घाव जो तुमने भुला दिया था, पर वह पूरी तरह भरा नहीं था। यदि आंसू आए, उन्हें रोको मत। आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धि है। पर आंसू के बाद निर्णय लो, आंसू के दौरान नहीं। भावना बहाव है, निर्णय स्थिरता है। जब तक भीतर लहरें शांत न हो, अंतिम निर्णय मत लेना। अब एक और गूढ़ बात सुनो। यह घटना तुम्हें केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी देखने का अवसर देगी। क्या कहीं तुमने भी स्वयं के साथ अन्याय किया? क्या कहीं तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं की? क्या कहीं तुमने अपने आत्मसम्मान को समझौते में बदल दिया? यदि हाँ, तो यह समय स्वयं को क्षमा करने का है। स्वयं को दोष देना बंद करो। सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। आत्मदोष उतना ही भारी होता है जितना दूसरों का छल। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम ठहर कर देखते हो। पहले जहां तुम मनाने या समझाने की कोशिश करते थे, अब तुम सुनते हो और फिर बोलते हो। यही विकास है। यही वह आंतरिक परिवर्तन है जिसके लिए यह पूरा क्रम रचा गया था। यदि परिस्थिति इस दिशा में जाए कि कोई संबंध समाप्त हो जाए, तो उसे गरिमा के साथ समाप्त होने दो। हर अंत असफलता नहीं होता। कुछ अंत इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारा मार्ग साफ हो सके। और यदि परिस्थिति इस दिशा में जाए कि कोई संबंध सुधर सके,
तो उसे भी परिपक्वता के साथ स्वीकारो। पर शर्त यह है कि परिवर्तन वास्तविक हो, केवल शब्दों में नहीं। तुम्हें अपने भीतर यह स्पष्ट रखना है कि तुम किसी को बचाने नहीं आए, तुम स्वयं को जागृत करने आए हो। यदि कोई अपने कर्मों से सीखना चाहता है तो वह स्वयं सीखेगा। तुम उसका मार्ग नहीं बन सकते, पर अपने मार्ग को स्पष्ट रख सकते हो। यह समझ लेना ही तुम्हें भावनात्मक स्वतंत्रता देगा। अब आने वाले दिनों में एक और परिवर्तन होगा। तुम अचानक कुछ लोगों से दूरी महसूस करोगे। जिनसे पहले तुम जुड़ाव महसूस करते थे, उनसे संवाद कम होगा। यह स्वाभाविक है। जब चेतना का स्तर बदलता है तो संगति भी बदलती है। इसे हानि मत समझना, इसे स्थान परिवर्तन समझना। जैसे पौधा बढ़ता है तो पुराने गमले में नहीं रह सकता, वैसे ही बढ़ती चेतना पुराने वातावरण में नहीं ठहरती। इस पूरे अनुभव के बाद तुम्हें अपने भीतर एक नया संकल्प जन्म लेता हुआ महसूस होगा। तुम पहले की तरह सहज विश्वास नहीं करोगे, पर कठोर भी नहीं बनोगे। तुम खुले रहोगे, पर सजग भी। यही परिपक्वता है, खुले रहना, पर सीमाओं के साथ। अब एक अंतिम निर्देश अपने भीतर अंकित कर लो। आने वाले 24 घंटों में कोई भी बड़ा निर्णय मत लेना, चाहे परिस्थिति कितनी भी तीव्र क्यों न हो। अपने आप को समय दो, शांत रहो, सोओ, प्रार्थना करो, लिखो, चलो, प्रकृति के बीच जाओ यदि संभव हो। जब मन शांत होगा, निर्णय स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। जब निर्णय स्पष्ट होगा, पछतावा नहीं होगा। और याद रखो, तुम्हें यह सब इसलिए दिखाया गया क्योंकि तुम तैयार थे। जो व्यक्ति अभी भी सोया है, उसे सत्य नहीं दिखता। तुम्हें दिख रहा है क्योंकि तुम्हारी चेतना जागी है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण है। अब अपने हृदय में यह वाक्य स्थापित करो, मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं जागरूक हूं। इसे 3 बार मन ही मन दोहराओ। अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर शक्ति का एक स्तंभ खड़ा हो रहा है। यही तुम्हारा आधार है। कोई भी परिस्थिति इसे हिला नहीं सकती। जो भी आगे घटेगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। तुम टूटने के लिए नहीं, रूपांतरित होने के लिए इस राह पर हो। और जब कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे यह वही क्षण था जब तुमने अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचाना। अब शांत रहो, प्रतीक्षा करो और विश्वास रखो, तुम्हारा मार्ग साफ हो रहा है। अब उस अंतिम सत्य को समझो जो इन सभी घटनाओं के पीछे कार्य कर रहा है। तुम सोचते हो कि यह केवल एक व्यक्ति, एक संवाद, एक रहस्य का खुलना है, पर वास्तव में यह तुम्हारी चेतना की दीक्षा है। जीवन कभी भी यूं ही किसी को परखता नहीं। जब तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति के सामने खड़ा किया जाता है तो उसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर उससे बड़ा सामर्थ्य पहले से मौजूद है। अब आने वाले समय में 2 मार्ग तुम्हारे सामने स्पष्ट होंगे। पहला मार्ग वह होगा जो परिचित है, जहां तुम फिर से समझौता कर सकते हो, फिर से वही पैटर्न दोहरा सकते हो, केवल इसलिए कि वह तुम्हें जाना पहचाना लगता है। दूसरा मार्ग वह होगा जो नया है, जहां स्पष्टता है, आत्मसम्मान है, पर थोड़ी अनिश्चितता भी है क्योंकि वह क्षेत्र तुम्हारे लिए नया है। तुम्हारी परीक्षा यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम अपने विकास के साथ खड़े होते हो या अपने पुराने भय के साथ। जब भीतर हलचल बढ़े तो तुरंत निर्णय लेने की इच्छा को रोकना। मन हमेशा असुविधा से भागना चाहता है, पर साधक असुविधा में बैठता है, उसे देखता है, उसे समझता है। यदि तुम कुछ समय उस असुविधा के साथ शांत बैठ जाओगे तो वह स्वयं अपना रहस्य खोल देगी।
तुम समझ जाओगे कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। अब एक और गहरा संकेत सुनो। यह जो परिस्थिति है वह तुम्हें बाहरी सत्य के साथ साथ आंतरिक शक्ति का भी बोध कराएगी। तुम अचानक अनुभव करोगे कि तुम पहले जितने निर्भर नहीं रहे। तुम्हें अपनी ही उपस्थिति में शांति मिलने लगेगी। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब व्यक्ति स्वयं की संगति में सहज हो जाता है तब संसार उसे हिला नहीं सकता। संभव है कि कुछ दिनों तक तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें समझ न पाए। वे कहें कि तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल रहे हो, पर यह परिवर्तन कठोरता का नहीं, स्पष्टता का है। पहले तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, अब तुम सही को साथ लेकर चलना चाहोगे। यह अंतर सूक्ष्म है पर गहरा है। यदि तुम्हें लगे कि कोई रिश्ता अब तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप नहीं है, तो उसे गरिमा के साथ दूरी दो। क्रोध में दूरी बनाना और जागरूकता में दूरी बनाना, इन दोनों में अंतर है। क्रोध में दूरी कटुता लाती है, जागरूकता में दूरी शांति लाती है। तुम्हें शांति चुननी है। अब आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई संभावना भी प्रवेश करेगी। जब पुराना अध्याय स्पष्ट रूप से बंद होता है, तभी नया अध्याय खुलता है। पर यदि तुम आधा खुला दरवाजा पकड़े खड़े रहोगे, तो नया द्वार पूरी तरह नहीं खुलेगा। इसलिए जो भी निर्णय लो, पूरे मन से लो। आधे मन से लिया गया निर्णय मन को थकाता है। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का भी ध्यान रखना है। जो बोलो, सोचकर बोलो, क्योंकि इस समय तुम्हारी वाणी में ऊर्जा अधिक है। यदि तुम क्रोध में कुछ कह दोगे, तो उसका प्रभाव गहरा होगा। यदि तुम स्थिरता में बोलोगे, विस्तार में प्रवेश करो जहां तुम्हें अपने ही भीतर के विराट स्वरूप का साक्षात्कार होना है। अब तक जो कुछ घटा, जो संकेत मिले, जो संवाद हुए, वे केवल द्वार थे। वास्तविक यात्रा अब भीतर आरंभ होती है। तुम सोच रहे थे कि यह कथा किसी दूसरे व्यक्ति के आने, किसी रहस्य के खुलने, किसी संबंध के टूटने या जुड़ने की है, परंतु गहराई में यह कथा तुम्हारे स्वयं के जागरण की है। जीवन बार बार परिस्थितियों के माध्यम से तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से मिलाता है। जब तक तुम स्वयं को बाहरी संबंधों, बाहरी स्वीकृति और बाहरी परिस्थितियों से जोड़कर देखते हो, तब तक हर घटना तुम्हें हिला देती है। पर जिस क्षण तुम समझ लेते हो कि तुम्हारा केंद्र भीतर है, उसी क्षण दुनिया का कोई तूफान तुम्हें जड़ से उखाड़ नहीं सकता। अब अपने भीतर झांको। जो बेचैनी थी, वह अब धीरे धीरे स्पष्टता में बदल रही है। पहले तुम्हें लगता था कि कुछ होने वाला है, पर क्या होगा यह धुंधला था। अब परतें हट रही हैं। तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, जो घटनाएं घटी, वे सब तुम्हें एक विशेष बिंदु तक लाने के लिए थी। तुमने भरोसा किया, तुमने चोट खाई, तुमने क्षमा की, तुमने समझौता किया, तुमने रोया, तुमने सीखा। इन सब अनुभवों ने तुम्हें कठोर नहीं, बल्कि गहरा बनाया है। गहराई वही प्राप्त करता है जो टूटकर भी बिखरता नहीं, बल्कि अपने टुकड़ों को समेटकर स्वयं को फिर से गढ़ लेता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें यह स्वीकार करना है कि तुम्हारी करुणा तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी मूर्खता नहीं था, तुम्हारा मौन तुम्हारी हार नहीं था। वे सब तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता के संकेत थे। हाँ, संभव है कि कुछ लोगों ने तुम्हारी इसी कोमलता का लाभ उठाया हो। संभव है कि तुम्हें भ्रम में रखा गया हो, परंतु अब जो स्पष्टता आई है, वह तुम्हें एक नई शक्ति दे रही है। अब तुम वही करुणा रखोगे, पर उसके साथ विवेक भी जोड़ोगे। अब तुम वही प्रेम रखोगे, पर उसके साथ सीमा भी रखोगे। यही संतुलन तुम्हें आगे सुरक्षित रखेगा। इस समय अपने भीतर एक शांत स्थान की कल्पना करो। वहाँ कोई शोर नहीं है, कोई आरोप नहीं है,
कोई तर्क नहीं है, केवल तुम हो और तुम्हारी श्वास है। हर श्वास के साथ अनुभव करो कि तुम अपने भीतर और स्थिर होते जा रहे हो। जो कुछ भी बाहर घटा वह केवल सतह पर था, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उससे परे है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया तो वह तुम्हारी संपूर्णता को लेकर नहीं गया। यदि किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाई तो उसने तुम्हारी आत्मा को क्षति नहीं पहुंचाई। तुम्हारा मूल स्वरूप अब भी पूर्ण है। अब उस ऊर्जा को देखो जो इस पूरी घटना के बाद तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। पहले तुम निर्णय लेने में हिचकते थे, अब तुम स्पष्ट हो रहे हो। पहले तुम हर किसी को खुश रखने का प्रयास करते थे, अब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहने का निर्णय ले रहे हो। पहले तुम हर संबंध को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे, अब तुम समझ रहे हो कि संबंध दो लोगों की जिम्मेदारी है। यह परिवर्तन छोटा नहीं है, यह तुम्हारी चेतना के स्तर का परिवर्तन है। अब आगे क्या होगा? आगे तुम्हारे जीवन में एक अवधि आएगी जहां बहुत शांति होगी। कोई बड़ा नाटक नहीं, कोई बड़ा टकराव नहीं। यह शांति खालीपन नहीं होगी, बल्कि समायोजन का समय होगा। तुम अपने भीतर घटित परिवर्तनों को पचाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम भीतर से पुनर्गठित हो रहे हो। कुछ पुराने विचार स्वयं ही गिर जाएंगे। कुछ आदतें जो तुम्हें रोकती थी, वे स्वाभाविक रूप से छूटने लगेंगी। तुम अधिक सजग होकर बोलोगे, अधिक सोचकर निर्णय लोगे और अपनी ऊर्जा को अधिक सम्मान दोगे। हो सकता है कुछ लोग इस नए तुम्हें देखकर असहज हों। वे कहें कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यह सत्य है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब अधिक जागरूक हो। जो व्यक्ति तुम्हारी पुरानी असुरक्षा से लाभ उठाता था, वह अब तुम्हारी स्थिरता से असहज होगा। जो तुम्हारी सीमा का सम्मान करता है, वह तुम्हारे और निकट आएगा। यही छंटाई है। जीवन जब स्पष्ट होता है, तो वह स्वतः ही अनुपयुक्त तत्वों को अलग कर देता है। अब एक और गहरा पहलू समझो। इस पूरी घटना ने तुम्हें अपने भीतर की एक छिपी शक्ति से मिलाया है, आत्मस्वीकृति। पहले तुम दूसरों से पुष्टि चाहते थे कि तुम सही हो, अब तुम स्वयं को भीतर से स्वीकार कर रहे हो। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब बाहरी स्वीकृति बोनस बन जाती है, आवश्यकता नहीं। यही स्वतंत्रता है। यदि इस प्रक्रिया में कोई संबंध समाप्त हुआ है, तो उसे सम्मान के साथ विदा दो। भीतर कड़वाहट मत पालो। कड़वाहट तुम्हें ही बांधती है। पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ और वही गलती दोहराओ। स्मृति को सीख में बदलो, बोझ में नहीं। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है, पर यही तुम्हें आगे मजबूत बनाएगा। अब आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा, एक नई दिशा, एक नया व्यक्ति, एक नया प्रस्ताव या एक नई समझ। यह अवसर तब आएगा जब तुम पूरी तरह से अपने पिछले अध्याय को स्वीकार कर चुके होगे। यदि तुम अभी भी आधे मन से पीछे देख रहे हो, तो नया अवसर भी आधा ही रहेगा। इसलिए पूर्णता से वर्तमान को स्वीकारो। जो हुआ वह आवश्यक था, जो टूट गया वह टिकाऊ नहीं था, जो बचा है वही वास्तविक है। अपने भीतर यह संकल्प स्थापित करो कि तुम अब स्वयं के विरुद्ध नहीं जाओगे। यदि भीतर से आवाज आती है कि कुछ गलत है, तो उसे दबाओगे नहीं। यदि तुम्हें समय चाहिए, तो समय लोगे। यदि तुम्हें ना कहना है, तो स्पष्ट रूप से कहोगे। यह आत्मसम्मान का मार्ग है। यह अहंकार नहीं, आत्मसंरक्षण है। अब एक और अभ्यास करो। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने दिन की समीक्षा करो। देखो कि कहाँ तुमने अपने सत्य के साथ खड़े होकर निर्णय लिया और कहाँ तुम अभी भी दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे।
यह अभ्यास तुम्हें निरंतर सजग रखेगा। जागरण एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। तुम उस प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हो और अंततः यह समझ लो, तुम्हारी यात्रा किसी एक संबंध, एक परीक्षा या एक रहस्य तक सीमित नहीं है। तुम्हारी आत्मा विशाल है। वह सीखने, विकसित होने और प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए आई है। जो भी घटना घटती है वह उसी यात्रा का एक पड़ाव है। तुम उस पड़ाव पर रुको, सीखो और फिर आगे बढ़ो। वहीं अटके मत रहो। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और अनुभव करो कि वहां धड़कन के साथ एक स्थिर विश्वास भी है। वह विश्वास कहता है, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन की दिशा स्वयं चुन सकता हूं। यह विश्वास तुम्हारी असली संपत्ति है। कोई उसे छीन नहीं सकता। जो आगे आएगा वह तुम्हारे चयन पर निर्भर करेगा। यदि तुम भय चुनोगे तो अनुभव सीमित होगा। यदि तुम जागरूकता चुनोगे तो अनुभव विस्तार देगा। तुम्हारे पास विकल्प है। यही स्वतंत्रता है, यही शक्ति है। अब शांत हो जाओ। जो कुछ पढ़ा उसे अपने भीतर उतरने दो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हारा जीवन एक लंबी यात्रा है और तुम उस यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ को पार कर चुके हो। पीछे मुड़कर देखो तो समझोगे कि यह कठिन था पर आवश्यक था। आगे देखो तो पाओगे कि मार्ग अधिक स्पष्ट है। तुम अब पहले से अधिक स्थिर हो, अधिक सजग हो, अधिक प्रामाणिक हो। यही तुम्हारा वास्तविक उत्थान है और यह केवल आरंभ है। अब वहां से आगे बढ़ो जहां तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी घटनाओं की कहानी नहीं, बल्कि भीतर की परिपक्वता की प्रक्रिया है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ है वह धीमा है पर गहरा है। वह शोर नहीं करता पर जीवन की दिशा बदल देता है। तुम पहले जिस तरह हर परिस्थिति को तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब वैसा नहीं करते। अब तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो और फिर निर्णय लेते हो। यह छोटा परिवर्तन नहीं है, यही तुम्हारी चेतना का विकास है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि यदि कोई व्यक्ति दूर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं हो सकता। लोग जीवन में आते हैं, भूमिका निभाते हैं और कभी-कभी आगे बढ़ जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत थे या तुम गलत थे। इसका अर्थ केवल इतना है कि उस अध्याय की अवधि पूरी हो गई थी। जो रुकना था वह रुक गया, जो जाना था वह चला गया। अब जो बचा है वह तुम हो और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की शांति जन्म ले रही है। यह शांति इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम ठीक हो। परिस्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, पर तुम उनमें डूबते नहीं। तुम उन्हें देखते हो, उनसे सीखते हो और आगे बढ़ते हो। पहले तुम्हें हर बात का उत्तर तुरंत चाहिए होता था। अब तुम प्रतीक्षा कर सकते हो। पहले तुम्हें हर संबंध को बचाना जरूरी लगता था। अब तुम समझते हो कि जो टिकाऊ है वही टिकेगा। पहले तुम अपने भीतर उठते संदेह को अनदेखा कर देते थे। अब तुम उसे सुनते हो। इस परिवर्तन के साथ एक अकेलापन भी आता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास का संसार तुरंत नहीं बदलता। कुछ लोग तुम्हारी नई स्पष्टता को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि तुम कठोर हो गए हो, पर तुम जानते हो कि तुम कठोर नहीं, स्पष्ट हुए हो। स्पष्टता कभी-कभी लोगों को चुभती है, क्योंकि वह भ्रम को जगह नहीं देती। पर तुम्हें अब भ्रम में जीना स्वीकार नहीं। अब तुम्हें अपने अतीत को एक नई दृष्टि से देखना है। जो
भी अनुभव हुए विश्वासघात, गलतफहमियां, अधूरे वादे, उन्हें अपने आत्मसम्मान के खिलाफ प्रमाण मत बनाओ। वे तुम्हारी सीख थे। यदि तुम उन्हें अपनी पहचान बना लोगे तो वे तुम्हें बांध देंगे। यदि तुम उन्हें अपनी शिक्षा बना लोगे तो वे तुम्हें मुक्त कर देंगे। अंतर बहुत सूक्ष्म है पर परिणाम बहुत अलग है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वह अब भी है। तुम अब भी प्रेम कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, गहराई से जुड़ सकते हो, पर अब तुम यह सब जागरूक होकर करोगे। तुम अपने संकेतों को अनदेखा नहीं करोगे। यदि कोई बात तुम्हें असहज करती है तो तुम उसे दबाओगे नहीं। तुम स्पष्ट रूप से कहोगे, यह साहस पहले नहीं था, अब है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर रहना बंद कर देगा। पहले यदि किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम ऊंचे उठ जाते थे और यदि आलोचना की तो टूट जाते थे। अब तुम संतुलित रहोगे। तुम जानोगे कि प्रशंसा अच्छी है पर वह तुम्हारी पहचान नहीं है। आलोचना कठिन है पर वह तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है। एक समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ स्थिर हो गया है। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई नाटकीय घटना नहीं। यही वह समय होगा जब तुम भीतर से पुनर्गठित हो रहे हो। पुराने विचार गिर रहे होंगे। कुछ इच्छाएं जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी अब उतनी तीव्र नहीं रहेंगी। कुछ नई आकांक्षाएं जन्म लेंगी जिनके बारे में तुमने पहले सोचा भी नहीं था। यह संकेत होगा कि तुम पुराने संस्करण से आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हें अपने जीवन में सीमाएं स्थापित करनी होंगी। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे दिशा होती है। वे यह बताती हैं कि तुम्हें कैसे व्यवहार स्वीकार है और कैसे नहीं। जब तुम बिना अपराध बोध के ना कह पाओगे तब समझना कि तुम सच में बदल गए हो। पहले तुम्हें डर लगता था कि ना कहने से लोग दूर हो जाएंगे। अब यदि कोई ना सुनकर दूर चला जाता है तो तुम उसे जाने दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि जो केवल सुविधा के लिए साथ था वह स्थायी नहीं था। अब तुम्हारे सामने एक और अवसर आएगा अपने उद्देश्य को पहचानने का। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल संबंधों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम्हारे भीतर प्रतिभा है, संवेदना है, अनुभव है। इन सब का उपयोग किस दिशा में करना है यह तुम्हें तय करना है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़ोगे तब तुम्हें किसी व्यक्ति से अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा काम, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा परिचय होगी। कभी कभी रात को तुम्हें पुराने क्षण याद आएंगे। कुछ मुस्कानें, कुछ वादे, कुछ अधूरे संवाद। उन यादों से भागो मत। उन्हें देखो, स्वीकारो और फिर उन्हें शांति से विदा दो। यादें दुश्मन नहीं होती, वे केवल बीते समय की छाया होती हैं। यदि तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो वे तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। यदि तुम उन्हें आशीर्वाद देकर छोड़ दोगे तो वे तुम्हें हल्का कर देंगी। अब तुम्हारी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। पहले तुम अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च कर देते थे। अब तुम चुनते हो कि कहाँ लगानी है। तुम हर बहस में नहीं पड़ते, हर आरोप का उत्तर नहीं देते, हर अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। तुम चुनते हो कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह परिपक्वता है। इस यात्रा में एक और सत्य सामने आएगा, क्षमा का। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर उस बोझ को ढोना बंद कर रहे हो। जब तुम क्षमा करते हो तो सामने वाले को मुक्त नहीं करते, स्वयं को मुक्त करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा हृदय हल्का होने लगेगा।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि परिवर्तन रेखीय नहीं होता। कुछ दिन तुम बहुत मजबूत महसूस करोगे, कुछ दिन कमजोर। कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि तुम पूरी तरह आगे बढ़ चुके हो और कुछ दिन पुराने भाव फिर से उभर आएंगे। इससे घबराना नहीं, यह स्वाभाविक है। हर परत एक साथ नहीं उतरती। धैर्य रखो। अब अपने भीतर उस व्यक्ति को देखो जो इस पूरी यात्रा के बाद खड़ा है। वह पहले जैसा नहीं है। उसकी आंखों में अधिक समझ है, उसके शब्दों में अधिक संयम है, उसके निर्णयों में अधिक स्पष्टता है। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। आने वाले समय में यदि कोई नया संबंध तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम उसे डर से नहीं, संतुलन से देखोगे। तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखोगे, तुम अपनी अपेक्षाएं भी स्पष्ट रखोगे। तुम खुलोगे पर अंधविश्वास नहीं करोगे। तुम प्रेम करोगे पर स्वयं को खोकर नहीं। यही स्वस्थ संबंध की नींव है। और यदि कुछ समय तक तुम अकेले रहते हो तो भी तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अकेले रहना डरावना नहीं लगेगा। अब अकेलापन खालीपन नहीं, आत्मसंपर्क का समय होगा। तुम अपने शौक खोजोगे, अपने सपनों पर काम करोगे, अपने शरीर और मन का ध्यान रखोगे। तुम स्वयं के साथ मित्रता करोगे। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, बल्कि तुम्हारे विकास के लिए था। उस समय की पीड़ा आवश्यक थी, क्योंकि उसने तुम्हें झकझोर कर जगाया। यदि सब सहज चलता रहता तो शायद तुम कभी नहीं देखते कि तुम स्वयं को कितना पीछे रख रहे थे। अब तुम जाग गए हो। इस जागरण के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हें पता नहीं था। अब जब तुम्हें स्पष्टता है तो तुम्हें उसी के अनुसार निर्णय लेने होंगे। यदि तुम फिर से पुराने पैटर्न में जाते हो तो वह अनजाने में नहीं, जानबूझकर होगा। इसलिए सजग रहो। अब अपने जीवन को धीरे धीरे व्यवस्थित करो। अपनी प्राथमिकताएं तय करो। अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाओ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मानसिक शांति को प्राथमिकता दो। छोटी छोटी आदतें बड़े परिवर्तन लाती हैं। जब तुम प्रतिदिन थोड़ा सा अपने लिए करते हो तो आत्मसम्मान गहरा होता है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हारी कहानी नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी पीठ पीछे बात करेंगे, पर तुम्हारा काम सबको समझाना नहीं है। तुम्हारा काम स्वयं के प्रति सच्चा रहना है। जो वास्तव में तुम्हें समझना चाहता है वह प्रयास करेगा। अब अपने भीतर यह वाक्य स्थापित करो, मैं पर्याप्त हूँ। मुझे अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता नहीं। मैं जो हूँ वह पर्याप्त है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, अनुभव बनना चाहिए। जब कोई तुम्हें कम आंकने की कोशिश करे तो यह वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजे। समय के साथ तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती जाएगी। तुम जल्दी उत्तेजित नहीं होगे। तुम हर परिस्थिति को गहराई से देखोगे। तुम्हारे निर्णय प्रतिक्रियात्मक नहीं, सजग होंगे। यही परिपक्वता है। और अंत में यह समझ लो कि यह यात्रा अभी भी जारी है। यह अंतिम अध्याय नहीं है। जीवन तुम्हें और अवसर देगा सीखने के, बढ़ने के, प्रेम करने के, सृजन करने के। तुम हर बार पहले से अधिक तैयार रहोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा केंद्र भीतर है। जो कुछ तुमने खोया उसने तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिया। जो कुछ तुमने पाया वह तुम्हारी समझ का परिणाम है। अब तुम भय से नहीं, जागरूकता से जियोगे। अब तुम दूसरों की परछाई बनकर नहीं, अपने प्रकाश बनकर चलोगे।
और जब कभी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो रहा है तो बस रुकना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर देखना। वही तुम्हारा उत्तर है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा सत्य है। अब उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं जहां तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो, पर जीवन अभी भी गतिशील है। स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम चुनौतियों के बीच स्वयं को खोओगे नहीं। पहले जब कोई अप्रत्याशित घटना घटती थी तो तुम्हारा मन तुरंत भय या असुरक्षा की ओर भागता था। अब तुम पहले रुकते हो, परिस्थिति को देखते हो, फिर प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर चुनते हो। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। धीरे धीरे तुम यह समझने लगोगे कि जीवन में नियंत्रण बहुत सीमित है। तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। लोगों के विचार, उनका व्यवहार, परिस्थितियां, समय, इन सब पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। पर एक चीज पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। जब यह बात भीतर गहराई से बैठ जाती है तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और स्वयं को संभालने पर ध्यान देता है। अब तुम्हारे सामने एक सूक्ष्म परीक्षा आएगी। कोई पुराना व्यक्ति फिर से संपर्क कर सकता है, कोई पुरानी परिस्थिति फिर से दोहराने की कोशिश कर सकती है, या कोई ऐसा अवसर आ सकता है जो बाहर से आकर्षक दिखे पर भीतर से तुम्हें असहज करे। यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें अपने नए स्वरूप के साथ खड़ा होना होगा। यदि तुम फिर से पुराने डर या अकेलेपन के कारण समझौता कर लेते हो तो तुम वही चक्र दोहराओगे। यदि तुम सजग रहते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो तुम सच में आगे बढ़ चुके होगे। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में बहुत ऊर्जा खर्च करते थे। अब तुम अपने लक्ष्यों, अपने विकास और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने लगे हो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम स्वयं मजबूत होते हो तभी तुम किसी और के लिए सच्चे अर्थों में उपस्थित हो सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारे शब्द भी बदलेंगे। तुम अनावश्यक स्पष्टीकरण देना बंद कर दोगे। तुम हर बात पर बहस नहीं करोगे। जहां जरूरी होगा वहां स्पष्ट बोलोगे। जहां मौन उचित होगा वहां चुप रहोगे। यह संतुलन अभ्यास से आता है। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। एक और परिवर्तन आएगा, तुलना समाप्त होने लगेगी। पहले तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते थे। किसका जीवन बेहतर है, किसका संबंध स्थिर है, कौन आगे बढ़ गया। अब तुम समझ रहे हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुलना केवल असंतोष बढ़ाती है। जब तुम अपने मार्ग पर केंद्रित रहते हो तो तुम्हें दूसरों की गति से फर्क नहीं पड़ता। अब अपने भीतर उस खाली स्थान को पहचानो जो पहले किसी विशेष व्यक्ति या स्थिति से भरा हुआ था। शुरुआत में वह खालीपन डरावना लगा होगा, पर अब वही स्थान तुम्हारे विकास का क्षेत्र बन रहा है। उसी स्थान में नई आदतें जन्म लेंगी, नए सपने आकार लेंगे, नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। खालीपन हमेशा नकारात्मक नहीं होता, वह सृजन का स्थान भी हो सकता है। इस समय तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना होगा। भावनात्मक परिवर्तन शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। पर्याप्त विश्राम, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ये सब केवल बाहरी बातें नहीं हैं। ये तुम्हारी मानसिक स्पष्टता को भी मजबूत करते हैं। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी स्थिर रहता है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल एक पाठ पढ़ाने आते हैं, कुछ तुम्हारे साथ लंबे समय तक चलते हैं, कुछ अचानक मिलते हैं और अचानक चले जाते हैं। अब तुम किसी के जाने को अपनी असफलता नहीं मानोगे।
तुम समझोगे कि यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। अब एक और गहरी समझ विकसित होगी। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी प्रगति ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम शांत, संतुलित और केंद्रित होकर आगे बढ़ते हो तो तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी ऊर्जा बदले में नहीं, निर्माण में लगती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विश्वास मजबूत होगा। विश्वास स्वयं पर, विश्वास समय पर, विश्वास इस प्रक्रिया पर। तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने समय पर खुलती है। जल्दबाजी केवल भ्रम पैदा करती है। धैर्य स्पष्टता लाता है। कभी कभी तुम्हें फिर से भावुकता घेर सकती है। कोई गीत, कोई स्थान, कोई स्मृति अचानक पुरानी भावनाएं जगा सकती है। ऐसे क्षणों में स्वयं को दोष मत देना। यह कमजोरी नहीं है, यह मानवीयता है। भावनाएं समाप्त नहीं होती, वे परिपक्व होती हैं। अंतर यह है कि अब तुम उनमें डूबते नहीं, उन्हें गुजरने देते हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आकार ले रहा है। यह अध्याय अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक सचेत होगा। इसमें दिखावा कम होगा, वास्तविकता अधिक होगी। इसमें अपेक्षा कम होगी, समझ अधिक होगी। इसमें भय कम होगा, विश्वास अधिक होगा। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि पूर्णता का अर्थ त्रुटिहीन होना नहीं है। तुम आगे भी गलतियां करोगे, पर अब तुम उनसे भागोगे नहीं। तुम उन्हें स्वीकार करोगे, उनसे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। यही विकास है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, यदि वह कठिन समय नहीं आया होता तो मैं आज इतना स्पष्ट, इतना मजबूत और इतना जागरूक नहीं होता। उस दिन तुम्हें अपने अतीत के प्रति कृतज्ञता महसूस होगी, क्योंकि वही तुम्हारे परिवर्तन का कारण था। अब तुम्हारे पास विकल्प है, पुराने पैटर्न में लौटना या नए मार्ग पर दृढ़ रहना। हर दिन तुम्हें यह चुनाव करना होगा। छोटे छोटे चुनाव बड़े परिणाम लाते हैं। जब तुम बार बार स्वयं के पक्ष में निर्णय लेते हो तो आत्मविश्वास गहराता है। और अंततः तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन किसी एक कहानी से परिभाषित नहीं होता। तुम केवल अपने अतीत नहीं हो, तुम अपनी संभावनाएं हो, तुम अपने निर्णय हो, तुम अपनी जागरूकता हो। इसलिए आगे बढ़ो, धीरे पर स्थिर कदमों से, बिना शोर के पर स्पष्ट दिशा के साथ। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अब तुम उसे पहचानने के लिए तैयार हो। और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह स्वयं छूट जाएगा, क्योंकि अब तुम उसे पकड़कर नहीं रखोगे। यही तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता है, यही तुम्हारी आंतरिक शक्ति है और यही तुम्हारी नई शुरुआत है। अब उस नई शुरुआत को थोड़ा और गहराई से समझो। नई शुरुआत का अर्थ हमेशा नई जगह, नए लोग या नई परिस्थिति नहीं होता। कई बार नई शुरुआत उसी जीवन में होती है, उसी घर में, उन्हीं लोगों के बीच, पर दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो अनुभव बदल जाता है। तुम अब अपने भीतर एक दर्शक विकसित कर रहे हो। पहले तुम हर भावना के साथ बह जाते थे। क्रोध आया तो तुम क्रोध बन जाते थे, दुख आया तो तुम दुख बन जाते थे। अब तुम भावना को महसूस करते हो, पर उसके साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ते। तुम कहते हो, मुझे दुख हो रहा है, बजाय मैं दुखी हूँ। यह अंतर सूक्ष्म है,